Hello बच्चों, let's read the question. Question says the number of tangent to the curve y minus 2 equal to x raised to 5 which are drawn from the point 2, 2 are 3, 1, 2, 5. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ से हम। की कॉन्सेप्ट, तो अगर इक्वेशन ऑफ कर्व हमें गिवन है यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ कर्व जो कि हमारे पास किस फॉर्म में है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में। तो इसकी टेंजेंट की बात करें, टेंजेंट एट पॉइंट x1 कॉमा y1, ये हमारे पास कैसे डिफाइन हो जाएगी, dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट x1 कॉमा y1, और ये आ जाएगा हमारे पास बेस एक्स x1 कॉमा y1। ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट को रिप्रेजेंट करेगा, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास। सॉल्व करते क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ कर्व हमें गिवन है यहाँ पर, इक्वेशन ऑफ कर्व क्या गिवन है, y इक्वल टू यहाँ पे एक्स रेस टू 5, यहाँ -2 है तो इस तरफ लेके जाएंगे तो कितना आएगा, +2। ठीक है, अब हमें इसकी टेंजेंट की बात करनी है तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा dy बाई डी एक्स। एक्स रेस टू 5 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, 5x रेस टू 4, 2 का क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं, लेट पॉइंट x1 कॉमा y1 लाई ऑन द कर्व, लाई ऑन द कर्व। तो यहाँ पे स्लोप आ जाएगा dy बाई डी एक्स किस पॉइंट पे, x1 कॉमा y1 पे। तो ये कितना आएगा, 5x1 की पावर 4। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात इक्वेशन ऑफ टेंजेंट राइट कर लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से y माइनस y1 इक्वल टू 5x1 4 x माइनस x1। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे, तो ये जो टेंजेंट है यहाँ पर, टेंजेंट टेंजेंट क्या है यहाँ पर, पास थ्रू, इस पॉइंट से पास हो रही है 2, 2। तो ये सेटिस्फाई करेगा इसको, तो यहाँ से आएगा 2 माइनस y1 इक्वल टू 5x1 रेस टू 4 और 2 माइनस x1। ठीक है, साथ में अगर हम देखें तो x1 y1 कहाँ लाई कर रहे हैं, लाई ऑन द कर्व, कर्व पर लाई कर रहे तो इक्वेशन ऑफ कर्व को सेटिस्फाई करेंगे। यहाँ से आएगा y1 इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, x1 रेस टू 5 प्लस 2। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे y1 को रिप्लेस कर लेते हैं। तो ये आएगा 2, इसको लेते हैं 1 और इसको लेते हैं 2, और यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे 1 एंड 2। ठीक है, तो क्या आएगा, देखो यहाँ से आएगा 2 माइनस ये हो जाएगा x1 रेस टू 5 माइनस 2 इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10 x1 रेस टू 4 और माइनस 5 x1 रेस टू 5, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 से 2 तो कैंसिल हो गया है ना, और इस x1 रेस टू 5 को उस तरफ लेके जाएंगे, या ये दोनों को इस तरफ लेकर आएंगे तो 5 माइनस 1 हो जाएगा। ये 5 माइनस 1 कितना हो गया, 4x1 रेस टू 5, और ये आ जाएगा -10x1 रेस टू 4 इक्वल टू 0। अब x1 रेस टू 4 को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से क्या बचेगा, 4x1 माइनस 10 इक्वल टू 0। तो x1 की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई हमारे पास, यहाँ से 5/2। ठीक है, और x1 रेस टू 4 इक्वल टू 0 है तो एक x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो 2 पॉइंट आ रहे हैं x1 के रिगार्डिंग, और इस पॉइंट को अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो हमें 2 वैल्यू मिलेगी y की, है ना। तो हम ये बोल सकते हैं, हैंस 2 पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, 2 पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, 2 पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है तो
टोटल नंबर ऑफ टेंजेंट जो हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितने आ जाएगी 2। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, तो इसका जो आंसर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।